Good morning students. Today we will do some more sums of exercise 6.5. This exercise was related to Pythagoras theorem. क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट एंड फ्लाइज ड्यू टू नॉर्थ. ये आपका मान लीजिए एयरपोर्ट है. एक एरोप्लेन जो है यहां से लीव करता है और किस तरफ जाता है, नॉर्थ की तरफ जाता है. नॉर्थ की तरफ वो चला गया एट ए स्पीड ऑफ 1000 किलोमीटर पर आवर. स्पीड ऑफ plane flying due north equal to 1000 किलोमीटर पर आवर. देन है आपका एट द सेम टाइम अनदर एरोप्लेन लीव द सेम एयरपोर्ट. एक और एरोप्लेन है जो इसी प्लेन को, इसी एयरपोर्ट को लीव करता है एंड फ्लाइज ड्यू टू वेस्ट. और किस तरफ जा रहा है, वेस्ट की तरफ जा रहा है, मतलब इस तरफ जा रहा है, वेस्ट की तरफ. एट अ स्पीड ऑफ 1200 किलोमीटर पर आवर. स्पीड ऑफ प्लेन फ्लाइंग ड्यू वेस्ट 1000 किलोमीटर पर आवर. हाउ फेयर अपार्ट विल द टू प्लेन्स. कि दोनों प्लेन्स कितनी दूर है, हमको ये निकालना है. Distance between two planes and W. और टाइम हमें दिया हुआ है 1/2 आवर्स. ठीक है, टाइम हमें क्या दिया हुआ है, 1/2 आवर्स. डिस्टेंस निकालना है, स्पीड गिवन है, तो सबसे पहले डिस्टेंस covered by first plane an equal to speed multiply time. 1000 multiply time 3/2 1500 किलोमीटर. और डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकंड प्लेन AW 1200 मल्टीप्लाई 3/2 1800 किलोमीटर. इन राइट ट्राइंगल क्या ट्राइंगल बना हमारा, इन राइट ट्राइंगल ANW. WN स्क्वायर इज इक्वल टू AN स्क्वायर प्लस AW स्क्वायर. 1500 का स्क्वायर प्लस 1800 का स्क्वायर. 22500 प्लस 18 को 18 से करेंगे 324 आता है. 3240000. यहाँ पे भी 2 zeros और आएंगी. तो ये आपका हो गया WN स्क्वायर इज इक्वल टू 1 2 3 4 4 और 5 9 2 और 2 4 449. तो ये हमारा 449 हुआ. 449 के हम फैक्टर्स बना लेते हैं. 549 के 2 2 5 और 3 2 4. 549 के मैंने फैक्टर्स बनाए. ये मेरा किससे डिवाइड होगा, 549 3 से 3 यस 3 से हो जाएगा. 3 1 जा 3 3 8 जा 3 3 जा अगेन 3 पे 3 6 जा 3 1 जा. तो ये मेरे फैक्टर्स बन गए. WN इज इक्वल टू रूट में 3 × 3 × 61 × 100 × 100.
देखो 100 और 100 को मल्टीप्लाई करूंगी तो 4 जीरोस हो जाएंगी ना हमारी, 100 इंटू 100, तो ये बन गया 100 बाहर आ गया और 3 बाहर आ गया, √61, 300√61 किलोमीटर। डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स आपका आ गया 300√61 किलोमीटर। इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था, टाइम स्पीड गिवन थी और टाइम गिवन था, तो हमने डिस्टेंस फाइंड आउट किया और हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, टू पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर। टू पोल्स हैं, एक की हाइट क्या है 6 मीटर और एक की हाइट है हमारी 11 मीटर, एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट इज 12 मीटर। उनके फीट के बीच में कितना डिस्टेंस है 12 मीटर का। हाइट ऑफ फर्स्ट पोल AB is equal to 6 meter. Height of second pole CD equal to 11 meter. Distance between their feet equal to 12 meter. Distance BD equal to 12 meter. Find the distance between their tops. हमें उनके टॉप के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। To find distance between tops CD अब हमने क्या किया, टेक अ पॉइंट M on CD such that DM equal to AP और join AM। CD पर हमने एक पॉइंट क्या लिया, M लिया, कि आपका AB और DM क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, और AM को ज्वाइन कर दिया, इक्वल टू 6 मीटर, ज्वाइन AM। अब CM इज इक्वल टू आपका आ जाएगा CD माइनस MD, 11 माइनस 6 5 मीटर, और BD इक्वल टू AM इक्वल टू 12 मीटर। इन राइट ट्राइंगल CMA, AC square is equal to CM square plus AM square। AC square is equal to CM आपका 5 square और plus AM 12 square। AC square is equal to 25 plus 144। AC square is equal to 169 और AC is equal to 13 मीटर। Distance between tops is equal to 13 मीटर। बिल्कुल सिंपल सम था। दो हमने क्या बना लिए, पोल्स बना लिए, और फिर वहां से हमने जो मिसिंग फिगर्स थी वो फाइंड आउट की, और हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन टॉप्स आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, D and E are point on side CA and CB of respectively of right triangle ABC। सबसे पहले राइट ट्राइंगल ABC बनाऊंगी। राइट ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट C, ये C और ये A और ये B। अब पॉइंट्स क्या है, D पॉइंट किस पे है, CA पे, ये मेरा D पॉइंट, और E पॉइंट है मेरा CB पर।
ये मेरा ई पॉइंट, ए ई स्क्वायर, तो ए को ज्वाइन कर दीजिए, बी डी स्क्वायर, बी डी को ज्वाइन कर दीजिए, ये 90 डिग्री का हमारा एंगल बना हुआ है। तो पहले मैं गिवन लिखती हूँ और उसके बाद वो हमें क्या कह रहा है, ए बी और डी ई स्क्वायर हमारे बने हुए हैं, ए बी और ए बी स्क्वायर एंड डी ई स्क्वायर। Given right triangle ABC, angle C is equal to 90 degree. D is a point on AC और E is a point on BC. To prove हमें करना है AE square plus BD square is equal to AB square plus ADE square. ये हमको प्रूफ करना है। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि बहुत सिंपल राइट ट्रायंगल है, तो हम वही राइट ट्रायंगल ले लेंगे जिसमें ए स्क्वायर आ जाए। तो ए ई स्क्वायर, ये राइट ट्रायंगल बन रही है ए ई सी। इन राइट ट्रायंगल AEC, AE square is equal to EC square plus AC square. नंबर 2 BD, BD कहाँ आएगा आपका, ये इन राइट ट्रायंगल BDC, BD square is equal to BC square plus CD square. ये फर्स्ट और ये सेकेंड, इन दोनों को ऐड कर लीजिए क्योंकि ए प्लस बी डी है। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को मैंने ऐड कर रही हूं। ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ई सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ये मेरी थर्ड इक्वेशन है। अब मैं राइट साइड लेती हूँ। राइट साइड में ए बी स्क्वायर कह रहा है, तो इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये मेरी फोर्थ इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट हमें कह रहा है डी ई स्क्वायर, डी ई के लिए मेरा ट्रायंगल बनेगा ए सी डी। इन राइट ट्रायंगल ई सी डी, DE square is equal to EC square plus CD square. ये मेरी फिफ्थ इक्वेशन बन गई। एड इक्वेशन 4 एंड 5, 4 और 5 को मैंने ऐड किया। ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस ई सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ये मेरी 6 इक्वेशन बन गई। अब देखिए मुझे इक्वल तो इसको करना है और इसको करना है, इन दोनों को इक्वल करना है ना। अब देखते हैं मिलते हैं। ई सी ये रहा ई सी, ए सी ये रहा ए सी, बी सी और सी डी सबको मिलता है। फ्रॉम इक्वेशन 3 and 6, 3 and 6, AE square plus BD square is equal to AB square plus DE square। जो हमको प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। बिल्कुल सिंपल, हमें जिस चीज का स्क्वायर दिया हुआ था हमने उस साइड से जो राइट ट्रायंगल बनती है वो राइट ट्रायंगल ली। ठीक है, पहले ए स्क्वायर फाइंड आउट किया, फिर बी डी स्क्वायर और दोनों को ऐड करके एक इक्वेशन बना दी। देन हम लोगों ने क्या लिया, ए बी स्क्वायर लिया और डी ई स्क्वायर लिया और उन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया और हमने क्या देखा कि दोनों इक्वेशन की जो राइट साइड है वो इक्वल आ गई है और हमें जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 14 है आपका। द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC है हमारे पास। ABC, ट्राइंगल ABC परपेंडिकुलर फ्रॉम A ऑन साइड BC। परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए AD। गिवन ट्राइंगल ABC और AD परपेंडिकुलर BC। देन वो हमें आगे क्या कह रहा है, BD इक्वल टू 3CD। परपेंडिकुलर है तो यहाँ 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं आपके। टू प्रूव हमें करना है, टू प्रूव 2AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, हमें ये प्रूव करना है। अब हमारे पास जो राइट ट्राइंगल बन रही है, ABD बन रही है और ADC बन रही है। ठीक है, तो लेकिन इसमें किसी में भी हमारा ABD में सिर्फ हमारा AB आ रहा है और ADC में हमारा क्या आ रहा है, AC आ रहा है, BC नहीं आ रहा है। तो पहले जो हमें जो गिवन है उसको हम BC की शेप में चेंज करेंगे। प्रूफ में मैंने क्या किया, BD इज इक्वल टू 3CD गिवन। तो BD प्लस CD इज इक्वल टू BC। तो BD की जगह 3CD प्लस CD इज इक्वल टू BC। 4CD इज इक्वल टू BC और CD इज इक्वल टू BC बाय 4। अब जहां भी हमारा CD आएगा वहां हम क्या लगाएंगे, BC बाय 4। अब BD को ऐसे करते हैं, 4CD इक्वल टू BD इज इक्वल टू 3CD। तो BD इज इक्वल टू 3, CD की जगह वैल्यू BC बाय 4। BD इज इक्वल टू 3BC बाय 4। जहां BD आएगा वहां पर हम क्या करेंगे, 3BC लेंगे। अब AB स्क्वायर है तो इन राइट ट्राइंगल ABD AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD की जगह 3BC बाय 4 स्क्वायर। AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस 9 बाय 16 BC स्क्वायर। यहां से मैं AD की वैल्यू निकाल लेती हूं, AB स्क्वायर माइनस 9 बाय 16 BC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर। मैंने AD की वैल्यू क्यों निकाली, क्योंकि मुझे AD अपने आंसर में नहीं चाहिए, इसलिए मैंने AD की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब इन राइट ट्राइंगल ADC AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BC बाय 4 स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर, ये मैंने अपनी फर्स्ट इक्वेशन में ले लिया इसको, प्लस BC स्क्वायर बाय 16। यहां से भी मैं AD स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेती हूँ। AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर बाय 16 इज इक्वल टू AD स्क्वायर, और ये मेरी इक्वेशन 2 बन गई। अब इक्वेशन 1 भी मेरी AD की वैल्यू है और इक्वेशन 2 भी मेरी AD की ही वैल्यू है। तो मैं क्या करूंगी, इनकी राइट साइड इक्वल है तो इनकी लेफ्ट साइड को भी इक्वल कर दूंगी। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, AB स्क्वायर माइनस 9 बाय 16 BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर बाय 16। 16 मैंने एलसीएम ले लिया, 16 AB स्क्वायर माइनस 9 BC स्क्वायर इज इक्वल टू 16 AC स्क्वायर और माइनस BC स्क्वायर। तो 16 AB स्क्वायर
माइनस 9bc स्क्वायर इज इक्वल टू 16ac स्क्वायर माइनस bc स्क्वायर। जो आपका एलसीएम था वो एलिमिनेट हो गया क्योंकि हमने इकट्ठा एलसीएम ले लिया इक्वेशन में, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हमारी साथ साथ ही हो गई है। अब ये 16ab स्क्वायर इज इक्वल टू 16ac स्क्वायर माइनस bc स्क्वायर और प्लस 9bc स्क्वायर। 16ab स्क्वायर इज इक्वल टू 16ac स्क्वायर प्लस 8bc स्क्वायर। 8 कॉमन लेंगे तो ये आपका आ गया 2ab स्क्वायर, यहां से भी 8 कॉमन ले लीजिए 2ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। 8 से 8 कट तो आपका आंसर 2ab स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। यही हमको प्रूव करना था। देखो बेटा क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, ये भी हमने पाइथागोरस से किया, बट यहाँ पर हमें जो चीज ध्यान रखनी है BD इक्वल टू 3CD दिया हुआ है। BD का आंसर भी हमने किसकी फॉर्म में फाइंड आउट किया, BC की फॉर्म में, और CD का आंसर भी हमने किसकी फॉर्म में फाइंड आउट किया, BC की फॉर्म में। उसके बाद पाइथागोरस जब हमने लगाई तो हमारा आंसर अपने आप ही फाइंड आउट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC given इक्विलेटरल ट्राइंगल, या इसको हम इक्विलेटरल लिख के लिखेंगे ट्राइंगल ABC और AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC। उसके बाद D is a point on BC such that BD is equal to 1/3 BC। D एक पॉइंट है, तो BD इक्वल टू 1/3 BC। प्रूफ करना है, टू प्रूव 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर। अब हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है, 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर कह रहा है फाइंड आउट करने के लिए। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में हमारी जो है पाइथागोरस प्रॉपर्टी यूज नहीं हो सकती, तो मैं इसको ट्राइंगल बनाऊंगी राइट ट्राइंगल। कैसे, कंस्ट्रक्शन से। कंस्ट्रक्शन मैंने क्या की, ड्रॉ AL परपेंडिकुलर BC। प्रूफ में आ जाइए, इन इक्विलेटरल ट्राइंगल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द थर्ड साइड, सो BL इक्वल टू LC इज इक्वल टू हाफ BC। BL इक्वल टू LC इज इक्वल टू हाफ BC। BD हमें 1/3 BC दिया हुआ है और हमें चाहिए AD स्क्वायर चाहिए। AD स्क्वायर चाहिए तो मतलब मुझे ये वाली ट्रायंगल चाहिए होगी, और AB स्क्वायर चाहिए तो मतलब मुझे ये वाली ट्रायंगल चाहिए होगी। तो मैं DL की वैल्यू फाइंड आउट करती हूँ। क्या किसकी वैल्यू फाइंड आउट करती हूँ, DL। BD प्लस DL इक्वल टू BL इक्वल टू हाफ BC। तो BD हमारी क्या है, 1/3 BC प्लस DL इक्वल टू 1/2 BC। तो DL इज इक्वल टू 1/2 BC माइनस 1/3 BC। तो DL इज इक्वल टू 6 एलसीएम 3 BC माइनस 2 BC। तो DL इज इक्वल टू BC बाय 6। ठीक है, DL की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, BC बाय 6। अब हम देखिए भाई, मुझे AD स्क्वायर चाहिए। AD के लिए मुझे इन राइट ट्राइंगल ADL, इन राइट ट्राइंगल ADL, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AL स्क्वायर
plus DL square. AD square is equal to AL square plus BC by 6 square. AD square is equal to AL square plus BC square by 36. अब AL की जगह मैं AL की वैल्यू फाइंड आउट कर लेती हूँ. AD square minus BC square by 36 is equal to AL square. ये मेरी इक्वेशन 1 बन गई. अब AD square आ गया. अब AB square लेती हूँ. इन राइट ट्राइंगल ABL, AB square is equal to AL square plus BL square. AB square is equal to AL square plus BL क्या है हमारा? हाफ BC. BC by 2 का स्क्वायर. AB square is equal to AL square plus BC square by 4. यहां से भी AL की वैल्यू फाइंड आउट कर लेती हूँ. AB square minus BC square by 4 is equal to AL square. ये मेरी इक्वेशन 2 बन गई. दोनों ही इक्वेशन में मेरे पास किसकी वैल्यू है? AL square की वैल्यू है. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, AD square minus BC square by 36 is equal to AB square minus BC square by 4. ठीक है. अब मुझे अपने आंसर में सिर्फ AD चाहिए और AB चाहिए. तो मेरे पास क्या एक्स्ट्रा है? BC एक्स्ट्रा है. क्या एक्स्ट्रा है मेरे पास? BC एक्स्ट्रा है. लेकिन BC किसके इक्वल है? AB के इक्वल है. तो BC को हटाकर मैं क्या लगा लेती हूँ? AB लगा लेती हूँ. AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बाय 36 इज इक्वल टू AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बाय 4. और ब्रैकेट में क्या लिख दिया? BC इज इक्वल टू AB. अब 36 हमारा एलसीएम आ जाएगा. 36 AD स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इज इक्वल टू 36 AB स्क्वायर माइनस 9 AB स्क्वायर. अगेन आपका एलसीएम खत्म हो जाएगा. 36 AD स्क्वायर इज इक्वल टू 36 AB स्क्वायर माइनस 9 AB स्क्वायर और प्लस AB स्क्वायर. 36 AD स्क्वायर इज इक्वल टू 28 AB स्क्वायर. अब ये 9 के ये हमें चाहिए 4 के टेबल में हमारा 4 कॉमन आ जाएगा. 4 9 जा 36 और यहां से भी 4 कॉमन. 4 7 जा 28. 4 से 4 कट. 9 AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7 AB स्क्वायर. यही हमको प्रूफ करना था. ये हमारा प्रूफ हो गया. कैसे किया हमने ये क्वेश्चन भी? जो वैल्यूज थी वो किसकी शेप में ले आए? BC की शेप में ले आए. पाइथागोरस हमने इसमें अप्लाई की है. और फिर हमारे पास जो एक्स्ट्रा चीज BC स्क्वायर आ रही थी उसकी जगह हमने AB पुट किया. बिकॉज ये हमारा कौन सा ट्राइंगल है? राइट ट्राइंगल. वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है. और इक्विलेटरल ट्राइंगल में ऑल साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं. अब हम क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे. क्वेश्चन नंबर 16. इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, अगेन आपके पास क्या गिवन है? इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है. ट्राइंगल ABC इक्विलेटरल ट्राइंगल है आपका. प्रूव दैट 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड ऑफ इज इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स एल्टीट्यूड. हमें टू प्रूफ क्या करना है? यहाँ पे AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC. टू प्रूव दैट 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड 3AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ एल्टीट्यूड. हम यहाँ पे AD इज एल्टीट्यूड. AD इज एल्टीट्यूड. 4AD स्क्वायर हमको ये प्रूव करना है. फिर से हम वही अप्लाई करेंगे इसमें. प्रूफ में मैंने क्या लिखा? In equilateral triangle, perpendicular bisect the
थर्ड साइड। सो BD इक्वल टू DC इक्वल टू हाफ BC। अब एक राइट ट्राइंगल ले लेंगे। इन राइट ट्राइंगल ABD, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD की जगह 1/2 BC स्क्वायर। अब AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस 1/4 BC स्क्वायर। AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस 1/4 AB स्क्वायर। BC इज इक्वल टू AB। एलसीएम ले लेते हैं, 4 एलसीएम। 4AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4AD स्क्वायर और प्लस AB स्क्वायर। आपका अगेन जो एलसीएम है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमने इक्वेशन में इकट्ठा एलसीएम ले लिया है। 4AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4AD स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। 4AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4AD स्क्वायर। 3AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4AD स्क्वायर। हमको यही प्रूव करना था। इसमें ना हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ी है और सिंपल हमने पाइथागोरस लगाई है और हमारा आंसर प्रूव हो गया है। क्वेश्चन नंबर 17 में आपको टिक द राइट आंसर करना है। टिक द राइट आंसर में है आपका ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC, AB इज इक्वल टू 6√3, AC इज इक्वल टू 6 और AC इज इक्वल टू 12 और BC इज इक्वल टू 6। तो हमें बताना है एंगल B कितने डिग्री का है। तो सबसे बड़ी साइड मेरी इसमें AC है, तो अगर मैं AC स्क्वायर करती हूँ तो ये आया मेरा 144 और AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर करती हूँ 6√3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 108 प्लस 36 144। तो ट्राइंगल ABC इज राइट ट्राइंगल एंड AC is hypotenuse. So एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। हाइपोटेन्यूज के सामने जो एंगल बनता है, AC के सामने कौन सा एंगल बनेगा, एंगल B, तो वो कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का। आपका कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, सी ऑप्शन। तो बेटा ये आपकी एक्सरसाइज 6.5 कंप्लीट हो गई है। आप इन क्वेश्चंस को करने के लिए पहले वीडियो को अच्छी तरह देखेंगे, समझेंगे कि किस तरह से हमको सम्स को करना है और उसके बाद ट्राई करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।